नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है 49, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम विच इज रिसीव्ड और अर्न बाई आवर फैक्टर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मीन्स हमारे बहुत सारे फैक्टर जो हैं विदेशों में काम कर रहे हैं, वहाँ से कमा रहे हैं, और बहुत सारे फॉरेन फैक्टर्स जो है वो हमारे देश में काम कर रहे हैं, जो यहाँ से कमा कर ले जा रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मीन्स हमारे फैक्टर जो फॉरेन से कमा रहे हैं दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जो हम कमा रहे हैं दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड, जो हम विदेशों को दे रहे हैं। इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। पहले हमने जो फॉरेन से कमाया वो, और फिर फॉरेनर जो हमारे यहाँ से कमा कर ले गए वो लेस करना है। तो हमने जो फॉरेन से कमाया दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और वो जो यहाँ से कमा कर ले गए दैट इज फैक्टर इनकम टू एब्रोड या पेड टू एब्रोड। तो हमने जो कमाया और वो जो हमसे कमा कर ले गए उनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है नेशनल और एक कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक। यानी कि हमारे फैक्टर्स डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी कमाते हैं दैट इज़ डोमेस्टिक, और उसके बाद फॉरेन से जो कमा कर लाते हैं वो ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है नेशनल। यानी कि नेशनल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जबकि डोमेस्टिक एक नैरो कॉन्सेप्ट है। तो नेशनल से जब डोमेस्टिक पर जाएंगे तो माइनस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड करेंगे, और अगर हम डोमेस्टिक पर कहीं भी खड़े हैं और हमें उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है तो फिर कॉन्सेप्ट ये रहेगा, बट इस बार क्या होगा NFIA ऐड हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ग्रोस और नेट का पेयर बनता है और उसका कनेक्टिंग आइटम डेप्रिसिएशन होता है, ठीक उसी तरह एक पेयर और भी बनता है नेशनल और डोमेस्टिक का। इसमें नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है, और इनका कनेक्टिंग आइटम कौन होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ध्यान रखना नेट फैक्टर इनकम, और नेट कब बनती है जब हमने जो कमाया फॉरेन से और वो जो कमा कर ले गए उनका डिफरेंस जब निकालते हैं दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दैट इज NFIA। इसलिए जब नेशनल में से NFIA लेस कर देंगे तो डोमेस्टिक मिलेगा, और डोमेस्टिक इनकम अगर हमारे पास है उसमें NFIA ऐड कर देंगे तो हमें फिर नेशनल मिल जाएगा। तो इन दोनों का कनेक्टिंग आइटम क्या है NFIA है। नेशनल एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो NFIA लेस करेंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो NFIA ऐड करेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कि गवर्नमेंट क्या करती है बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट पर कुछ टैक्स भी लगाती है, और बहुत बार उनको कुछ इकोनॉमिक एड भी देती है, आर्थिक सहायता भी देती है। तो जो भी सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है प्रोडक्शन यूनिट पर इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद उनको वो जो सहायता देती है दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सरकार लगाती है प्रोडक्शन यूनिट पर, और एक होती है सब्सिडी जो कि सरकार प्रोडक्शन यूनिट को आर्थिक सहायता के रूप में देती है। तो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी को लेस किया जाएगा, ये ध्यान रखना है कि हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को लेस करना है, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। और इसकी भी ज़रूरत क्या कब पड़ेगी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट प्राइस और एक कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में जो प्राइस होते हैं दैट इज मार्केट प्राइस। मान लो कोई भी एक आइटम है बाजार में आपको 100 रुपये का मिल रही है, उसकी मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट यानी कि फैक्टर्स को जो मिलता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन जो है वो फैक्टर्स की हेल्प से होता है, और अल्टीमेटली वो जो भी प्राइस होती है उसकी अल्टीमेटली वो फैक्टर्स तक चली जाती है, बट कुछ हिस्सा फैक्टर्स तक नहीं पहुंच पाता। तो इसमें मार्केट प्राइस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आपने अगर किसी प्रोडक्ट के लिए 100 रुपये दिए हैं
तो 100 रुपये में से वो जो टैक्स है वो लेस हो जाएगा, क्योंकि टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लेस कर दो। अब सारा का सारा कहाँ पहुँच जाएगा, वो फैक्टर्स तक पहुँच जाएगा। तो मार्केट प्राइस में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर फैक्टर कॉस्ट है और आपको मार्केट प्राइस पर जाना है तो फिर आप क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दोगे, क्योंकि टैक्स कभी भी फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते जबकि मार्केट प्राइस में इंक्लूड होते हैं। इसलिए जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आओगे तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाओगे तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करना है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कब मिलेगा आपको, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। नेशनल से डोमेस्टिक पर जाओगे तो आपको NFI लेस करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर आओगे तो आपको NFI ऐड करना है, क्योंकि नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। बड़े से छोटे पर जाते हैं लेस करके, छोटे से बड़े पर आते हैं प्लस करके। इसी तरह से मार्केट प्राइस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट एक नैरो कॉन्सेप्ट है। बड़े से छोटे पर जाएंगे तो कनेक्टिंग आइटम को लेस कर देंगे, और छोटे से बड़े पर आएंगे तो कनेक्टिंग आइटम को ऐड कर देंगे। तो कुल मिलाकर 3 पेयर बन गए। ग्रोस का पेयर बना नेट से, जिसमें ग्रोस बड़ा है, नेट छोटा है, कनेक्टिंग आइटम डेप्रिसिएशन। इसी तरह से नेशनल का पेयर बनेगा डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक का पेयर बनेगा नेशनल से। इनका कनेक्टिंग आइटम है NFI, और इसमें नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है। इसी तरह से मार्केट प्राइस का पेयर बनेगा तो फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट का पेयर बनेगा तो मार्केट प्राइस से। इनका कनेक्टिंग आइटम होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है वैल्यू ऑफ आउटपुट। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में जो भी वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, 50 रुपीज़ का लेके आते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। उस आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज़। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में बीच में जो खर्च हुआ है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हम कहेंगे ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। कोई भी एक प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और उसमें उसको बनाने के लिए बीच में जो भी खर्च होता है आपका, वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इसीलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो बीच में बनाने की आपकी लागत आई है, जो खर्च आया है, वो लेस कर दे तो इसे कहा जाएगा ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मीन्स वैल्यू एडिड इज ऑलवेज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप वैल्यू एडिड की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह आप वैल्यू एडिड यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। तो शुरू में आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, दैट इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सपोज वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 है और आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो 70 है, तो आपका ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस दैट इज इक्वल टू 30, मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 30। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो आपका आता है दैट इज GNP डिफ्लेटर। अपस्पाइक बोलते हैं इसको, GNP डिफ्लेटर। और GNP डिफ्लेटर इज इक्वल टू मॉनेटरी GNP डिवाइडेड बाई रियल GNP। मीन्स GNP डिफ्लेटर निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज मॉनेटरी GNP डिवाइडेड बाई रियल GNP इंटू 100 की जो आपके पास GNP मॉनेटरी है मीन्स करंट प्राइस पर है, और जो GNP आपके पास बेस ईयर प्राइस पर है एट कॉन्स्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस वाली GNP को कॉन्स्टेंट प्राइस वाली GNP से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज कॉल्ड GNP डिफ्लेटर। इसमें छोटी सी 2 बातें आपको और देखनी है। एक होता है कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस यानी कि आप कह सकते हो कि पूंजीगत हानि, और एक होता है आपके पास करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कैपिटल लॉस और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि जब भी कोई कैपिटल गुड
बिना यूज़ किए किसी भी कारण से, कोई नेचुरल क्लैमिटी या कुछ भी हो सकता है, बिना यूज़ किए अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल लॉस। बिना यूज़ किए किसी ने एक नया मकान बनाया, अभी बनाया ही है, बट नेचुरल क्लैमिटी को आज पे आ गया और मकान सारा का सारा धराशायी होगा, बिना यूज़ किए वो नष्ट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल लॉस। कि कोई भी कैपिटल गुड अगर बिना यूज़ के, बिना प्रयोग के ही नष्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल लॉस। और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो और यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब ये कि बिना यूज़ किए ही वैल्यू कम हो जाए तो कैपिटल लॉस कहलाएगा, और अगर यूज़ करने पर उसकी वैल्यू कम होती है, मान लो आपने एक बाइक ली है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो बिना यूज़ किए नष्ट हो जाए, ये वैल्यू कम हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल लॉस, और यूज़ करने की वजह से अगर उसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज़ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट।